हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एस्टेट 2023 की बायोमेट्रिक्स के बारे में। आपको पता है आपकी बायोमेट्रिक्स जो है वो 17 और 18 दिसंबर को ही कंडक्ट होगी। चाहे बोर्ड ने वहां से नोटिस पहले हटा दिया था, लेकिन आपकी जो बायोमेट्रिक्स है वो 17 और 18 को ही कंडक्ट होने वाली है। ठीक है, तो ये मुझे बताना था आपको। पहली बात तो ये हो जाती है, तो आपको 17 तारीख को और 18 तारीख को अपनी बायोमेट्रिक्स के लिए अपने नियर जो सेंटर होगा वहां पहुंच जाना है, या फिर आप अपनी डिस्ट्रिक्ट में भी करा सकते हैं। अदरवाइज मान लो आप डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा सकते या आप दूर रहते हैं या कुछ ऐसा रीजन है जिसकी वजह से आप अपनी डिस्ट्रिक्ट में बायोमेट्रिक्स नहीं करा सकते, तो आपके आसपास जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जो भी सेंटर है, वहां पर जाकर आप अपनी बायोमेट्रिक्स करा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बायोमेट्रिक्स मैसेज की। अब बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नेम लिस्ट में है, लेकिन बायोमेट्रिक का जो मैसेज है उनके फोन नंबर पर नहीं आया है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जिनका भी नेम लिस्ट में है ना, वो सभी के सभी कैंडिडेट जो हैं वो बायोमेट्रिक्स के लिए जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके नंबर पर मैसेज नहीं आया तो आप बायोमेट्रिक्स के लिए नहीं जाएंगे। आपको बायोमेट्रिक्स के लिए जाना ही जाना है अगर आपका उस लिस्ट में नेम है तो। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है। सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक आप इस वीडियो में बने रहिएगा। थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं कि बायोमेट्रिक्स के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आपको अपने साथ में अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है, जो आप अपने एग्जाम में लेकर गए थे, जिस पर रोल नंबर मेंशन है। ठीक है, वो आपको अपने साथ लेकर जाना है। इसके साथ साथ आप अपना आधार कार्ड, ओरिजिनल आईडी लेकर जा सकते हैं, या मन करे तो एक फोटोकॉपी करा लेना, उसको भी साथ ले जाना। अदरवाइज ओरिजिनल जो आपकी आईडी होगी वो भी आप साथ में लेकर जाइएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें आपकी जरूरी है, आपको साथ में लेकर जानी ही जानी है। अगर आपका ज्यादा ही मन करता है तो अपनी एक आधी फोटो भी साथ में ले जाना। ठीक है, तो अदरवाइज तो आपकी ये दो ही चीजें मानी जाएंगी। एक आधार कार्ड होना चाहिए, कोई भी आईडी प्रूफ होना चाहिए आपके पास में, और इसके साथ साथ आपका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड बहुत जरूरी है। उसके बिना आपकी बायोमेट्रिक्स डन नहीं होगी, क्योंकि जब आप अंदर जाएंगे तब आपसे आपका वो मतलब जो एडमिट कार्ड था जिस पर आपका रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, नेम सब कुछ मेंशन है, वही आपसे मांगा जाएगा, एंड देन आपकी बायोमेट्रिक्स कंडक्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा जैसे बहुत से कैंडिडेट थे, कोई कह रहा था कि हमारा लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का एग्जाम था, तो क्या हमारे पास अलग अलग मैसेज आएंगे। तो मैं उनको बता देती हूँ कि इनकी लिस्ट है, वेबसाइट पर लिस्ट है, तो आप लिस्ट जाकर चेक कीजिए लेवल 1 एंड लेवल 2 की। वहां से डाउनलोड करें, अपना नंबर सर्च करें, आपका जो रोल नंबर है उसे सर्च करेंगे तो आपको वहां अलग अलग अपने रोल नंबर दिखाई देंगे, एंड देन वहां से आपको पता लगेगा कि आप दोनों के लिए ही क्वालिफाइड है या नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको कुछ, अब यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए थे, जो जो मुझे ऐसा लगता है कि जिसका जवाब देना जरूरी है या जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तो वैसे मैंने आपको सारा ही बता दिया है। इसमें एक कमेंट आया हुआ है कि मतलब हमारा नेम लिस्ट में नहीं है तो क्या हम पास नहीं है। तो इसका क्लियर ही मीनिंग ये है कि अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो आप यही सोच कर चलिए कि आपका एग्जाम जो है वो इस बार क्वालिफाई नहीं हुआ है। ठीक है, तो वैसे मैं आपको बता देती हूँ, इस बार किसी को भी ग्रेस मार्क्स नहीं मिले हैं, तो वैसे तो ये बहुत अच्छी खबर नहीं है। बहुत मतलब जो भी कैंडिडेट उम्मीद लगा रहे थे उनके लिए तो बहुत खराब ही न्यूज है ये, क्योंकि इस बार मुझे ऐसा लगता है, ऐसा देखने में मिला है कि इस बार इन्होंने जो मार्किंग की है ना, वो भी स्ट्रिक्ट मार्किंग हुई है। मतलब जैसे पहले पिछली बार इन्होंने 2-2, 3-3 मार्क्स की ग्रेस हर लेवल के स्टूडेंट को दी थी, लेकिन इस बार इन्होंने 1 नंबर की भी ग्रेस नहीं दी है। ये कई कैंडिडेट के ऐसे कमेंट आ रखे हैं कि हमारे 88 मार्क्स थे लेकिन हमारा लिस्ट में नाम आ गया। ये ग्रेस मार्क्स नहीं मिली है, ये शायद उनका नाम लिस्ट में इसीलिए आया होगा, शायद किसी ने किसी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाया होगा और उस क्वेश्चन को जो बोर्ड है उसने ठीक मान लिया होगा, इसीलिए उनका नाम लिस्ट में है। अब यहीं पर सेम ऐसा ही कमेंट है कि 88 मार्क्स थे लेकिन लिस्ट में नाम नहीं है, तो वो ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि शायद उनके ऑब्जेक्शन जो थे वो करेक्ट नहीं माने गए होंगे। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, ऐसा हो सकता है। और यही है, हम किसी भी पास की डिस्ट्रिक्ट में जाकर बायोमेट्रिक करा सकते हैं। हाँ, तो आप कहीं भी मतलब अपने जो आसपास जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर जाकर बायोमेट्रिक करा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, मतलब वैसे तो आप फर्स्ट अपनी जो भी आपके पास आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर जाना। अदरवाइज मान लो आप नहीं जा सकते, आपकी कोई मजबूरी है, तो आप दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भी करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा हो गया है। मैम जिनका नाम लिस्ट में नहीं है, क्या मतलब उनका एग्जाम क्लियर नहीं है? हाँ, यही मतलब इसका यही मीनिंग है कि उनका एग्जाम क्लियर नहीं है। 2 दिए तो क्या 2 मैसेज आएंगे वेरिफिकेशन के? देखो, अगर वेरिफिकेशन के मैसेज नहीं भी आए तो ये इसका कोई ज्यादा
आपको टेंशन की नीड नहीं है। आप लिस्ट में नाम चेक करें अपना। अगर लिस्ट में आपका नाम दिया गया है और दोनों ही लेवल के लिए दिए हैं तो दोनों लेवल में जाकर अपना रोल नंबर चेक करें एंड देन आपका जो एग्जाम है वो क्लियर है तो आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैसेज हो रहा, मतलब एक कमेंट और आया हुआ था कि मतलब इसमें ग्रेस मार्क्स मिली या नहीं, तो मैं आपको बताती हूँ ग्रेस मार्क्स इसमें आपको नहीं मिली है। ठीक है, जिनका भी इसमें नेम आया है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट जिनका नाम नहीं आया है उनके लिए भी एक मैसेज है, आपको उदास होने की नीड नहीं है। आप आगे अपने किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करें। मुझे पता है एक एक दो दो नंबर से रहने का दुख क्या होता है, मैंने खुद इन चीजों को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया है। मैं खुद अपने एग्जाम्स में बहुत बार एक एक दो दो मार्क्स से रही हूँ, तो मैं उस चीज को बहुत अच्छे से फील कर सकती हूँ कि आपको आज कैसा लग रहा होगा। लेकिन आपको अपनी होप नहीं खोनी है, आप अपनी तैयारी करते रहें। आज नहीं तो कल किसी न किसी एग्जाम में आपका नाम जरूर देखने को मिलेगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको आगे और मेहनत करते जानी है। ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर मान लो अभी भी कोई आपका डाउट रह गया है तो आप कमेंट कर देना मुझे। मैं हो सकेगा अगर मुझे किसी चीज का आंसर पता होगा तो मैं कमेंट में ही आपको उसका रिप्लाई दे दूंगी। ठीक है, चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।